लो, बुमराह के साथ कंपैरिजन होने चला था, टीम से ही बाहर हो गया, और दूसरा अभी बाहर होने वाला है जिसको विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करने का शौक है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अपने आप में रहो, मजे में रहो, मस्ती में रहो, रात को जाओ बाथरूम में हिलाओ, सुबह आके क्रिकेट खेलो और फिर शाम को जाके सो जाओ, क्योंकि यही काम रह गया पाकिस्तानियों का। अब ये जो हमारे अंदर एक बार बार का कीड़ा लगा हुआ है कि हमने बार बार अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना है, इंडिया से कंपेयर करना है, इसी चक्कर में हमारी फटके हाथ में आ गई। और मैं अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आखिर कैप से ये बॉबजी द घंटे का किंग और शाहीन अफरीदी का डाउनफॉल शुरू हुआ, ये कोई इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो मैं मानता हूं कि इसमें इंडिया का हाथ है, इंडिया की वजह से ही यहां पर इन लोग का डाउनफॉल आया। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहे। भाई साहब, यहां से कराची में यकीन करो, सुबह से बारिश, कल से बारिश हो रही है और लाइट सुबह से नहीं थी, अब जाकर थोड़ी लाइट आई है, तो हमने बोला थोड़ा आपको रियलिटी बता दूं। मैं लिख के बैठा था कुछ नोट्स, वो कागज भी फट गया साला। अच्छा जो भी हो, अबे क्या बात कर रहा था यार मैं, हाँ शाहीन की बात कर रहा था। तो पाकिस्तान के जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के विराट कोहली, दोनों के इस टाइम पर पकौड़े लगे हुए हैं, दोनों के घोड़े लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों इस टाइम पर टीम से बाहर होने की कगार पर हैं। एक को तो बाहर कर दिया लात मार के, और ऐसी गंदी लात पड़ी है उसके पिछवाड़े के ऊपर, तो जिंदगी में जो है वो नहीं भूल पाएगा कि मैं जसप्रीत बुमराह पढ़ने चला था। यकीन करो, मेरी तो ऐसी घटिया परफॉर्मेंस हुई, ऐसी दल्ली परफॉर्मेंस हुई है मेरी कि टीम से ही बाहर हो गया। मेरे लफ्ज थोड़े से उल्टे पुल्टे निकल सकते हैं, मैं पहले से ही माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं भाई, सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि आज तक दुनिया का कोई ऐसा मुझे प्लेयर बता दो जो कि इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में चला हो और फिर उसको कामयाबी मिली हो। हर बंदा कामयाब होता है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं, फखर जमान पाकिस्तान के, गलती हो गई, पाकिस्तान के फखर जमान जो है वो 2017 में जब उन्होंने 100 स्कोर की, उनको सीधा सीधा आप लोगों ने कॉम्पिटिटर बना दिया शिखर धवन का, कि भाई ये पाकिस्तान का शिखर धवन है, ये पाकिस्तान का शिखर धवन है, मुश्किल टाइम पे सेंचुरी बनाता है, चैंपियंस ट्रॉफी इसने हमको जितवा दी, बस ये हमारा बाप बन गया। फिर फखर जमान की ऐसी लांती परफॉर्मेंस निकली कि भाई वो भी बाहर हो गया, और कभी कभी बाय द वे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता, तो यहाँ पर फखर जमान की बात नहीं कर रहे। दूसरा, आप लोगों ने ये एक दूसरा 2 टके का उठा कर लाए, घंटे का किंग। देखो ये बंदा बहुत मुझे मेरा फेवरेट था 2019 से पहले मेरा दिल से इसके लिए मैं फैन था बाबर आजम का, कि भाई यकीन करो इससे बेहतर कोई बैट्समैन हो नहीं सकता है, ये ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है, इससे तो भाई ये पाकिस्तान को आज तक ऐसा बैट्समैन मिला नहीं है। मेरी पिछली वीडियो जाकर देखोगे 2018 मतलब 20-21 वाली, शायद उसमें मैंने 1-2 मैचों में ये एक मतलब काफी वीडियोस में ये बात कही है कि पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है, इससे बेहतर कभी नहीं हुआ। असल में हमारी प्रॉब्लम था भाई जब इसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया गया कि भाई ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अब आपको पता है कि भाई गधे जैसा मुंह लेकर बंदा घोड़ा तो बन नहीं सकता है, हैं? अब सब लोग बार बार विराट कोहली बोलते हैं, इसी चक्कर के अंदर वो भी बेचारा खुद को मिटा के बैठ गया। 2019 के अंदर यहां पर बाबर आजम से इंटरव्यू हुआ था जब वो कराची किंग्स और पीएसएल हो रहा था, इसने कहा था कि मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं, वो मेरे आइडियल है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं, ये बात उसने कही थी। और फिर इसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि नहीं भाई तुमने उसका नाम कैसे ले लिया, वो तो इंडिया ने, हम आपको उसका कॉम्पिटिटर बनाना चाहते हैं। तो फिर इसने बाद में अपना ओपिनियन भी चेंज कर लिया। आप इससे पूछोगे कि भाई फेवरेट प्लेयर कौन है, तो कहता है केन विलियमसन। हालांकि ये विराट कोहली का फैन था शुरू से, विराट कोहली को देख देख कर सीखा है, उसकी परफॉर्मेंस से उसने जो है अपने आप को आइडियलाइज किया है, उसकी परफॉर्मेंस से इसने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन इसके अंदर भी एटीट्यूड तब से आ गया जब से इसके जो घंटे के फैन थे ना, इसको उठाकर विराट कोहली के कंपटीटर बना दिया कि भाई ये बाबर आजम विराट कोहली का बहुत बड़ा जो है वो आप कह लो कंपटीटर है। पाकिस्तान में इस तरह के प्लेयर्स आपको नहीं देखने को मिलते, और बाबर बाय द वे विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। ये नहीं देखा कि रिकॉर्ड्स किसके खिलाफ तोड़ रहा है, परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, एवरेज क्या है। जिनके खिलाफ विराट कोहली की एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसकी विराट कोहली की 16 सेंचुरियां ओवरऑल, टोटल 1600 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन जस्ट ओडीआईज। सिर्फ ओडीआई के अंदर 16 सेंचुरियां विराट कोहली की। तुम लोग किसी बाबर में इतनी हिम्मत है कि वो मिचेल स्टार्क के सामने 16 सेंचुरियां मारे, क्योंकि मिचेल स्टार्क और विराट कोहली दोनों एक ही उससे खेल रहे हैं, हमेशा इन दोनों का सामना होता है, हमेशा एक ही सन से खेल रहे हैं दोनों, और हमेशा ये दोनों फेस ऑफ करते हैं दूसरे के साथ। क्या बाबर आजम में इतनी हिम्मत है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 16 सेंचुरी मार ले, अपना पूरा करियर खार ले, जो भी कर ले? क्या इतनी हिम्मत है? नहीं है ना, क्योंकि विराट कोहली आपको बार बार ये करके दिखाया, तो विराट कोहली जो कर चुका है ना, वो बाबर आजम सोच भी नहीं सकता है। आप बार बार यहां पर कंपेटिटर करने में लग जाते हो कि जी हमारा ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है बाबर आजम, ये विराट कोहली ये है। असल में कभी बाबर ने भी अपने आप को विराट कोहली का कंपेटिटर नहीं कहा था, लेकिन जो पाकिस्तान के घंटे फैंस है, उसके अपने जाहिल फैंस ने उसको जो है मरवाया है। यार मुझे फखर है इस बात का कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मैं विराट कोहली का जो है कंपटीटर आ गया पाकिस्तान के अंदर, ये विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। जब जब हमने किसी भी इंडिया के प्लेयर के साथ कंपटीशन करने की कोशिश की है, जब जब उनको कंपेयर करने की कोशिश की, हमारी क्रिकेट बर्बाद हुई है। और यहां पर शाहीन अफरीदी के साथ भी सेम टू सेम यही हो रहा है, सेम टू सेम यही हो रहा है। क्यों? उसको हमने पाकिस्तान का जसप्रीत बुमराह बना दिया कि ये पाकिस्तान का जसप्रीत बुमराह है। बुमराह तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये जसप्रीत बुमराह। हारिस टेपिया को भी हमने जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर कर लिया। देख लो, बुमराह आज भी इंडिया का सबसे अव्वल दर्जे का बॉलर है, और पाकिस्तान के बॉलर्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कितने बॉलर पाकिस्तान के हैं इसमें मुझे बताओ?
मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, कितने में बॉलर्स के नाम ले लूं, एहसानुल्लाह जो अभी फास्टेस्ट बॉलर आया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कई सारे बॉलर्स हैं जिनको हमने बार बार बुमराह बनाने की कोशिश की और सब के सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर होते गए, क्योंकि भाई आपको अपना बॉलर बनाना है, आपको वसीम अकरम और शुएब अख्तर बनाने, आपको इंडिया की तरफ नहीं जाना। इंडिया इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप, दुनिया की सबसे ताकतवर बॉलिंग लाइनअप है भाई। कितनी बार आपको बताऊं कि आप बार बार यही करते हो कि हमने इंडिया के साथ कंपटीशन करना है, इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, तो फिर ये हाल तो होगा, फिर दल्लागिरी तो होगी ना। क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हो तुम लोग मुझे खुद बताओ, क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स की औकात है कि वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर सके, चाहे विराट कोहली के साथ या जसप्रीत बुमराह के साथ। एक उनके पास, इंडिया के पास इस टाइम पर दुनिया के सबसे बड़ा बैट्समैन भी है और दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर भी है। और अभी तो मैंने मोहम्मद शमी का नाम ही नहीं लिया, सिराज का नाम ही नहीं लिया है, रोहित शर्मा का नाम ही नहीं लिया। उनके साथ कंपैरिजन तो दूर की बात है भाई। हमारा कंपैरिजन बाबर आजम की बैटिंग और यशविंदर चाहल की बैटिंग को भी कंपेयर नहीं कर सकते। चाहल मेरे ख्याल से जो है वो इस पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर बाबर 0 पे आउट हुआ, चाहल भी सेंचुरी मार के चला जाएगा। ये हालात है पाकिस्तान की क्रिकेट के, और आप जो है बार बार कंपेयर करने लग जाते हो कि भाई बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो है, बाबर आजम ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, मेरा घंटा किया बाबर आजम ने। उसने क्रिकेट में अभी कुछ भी नहीं किया है, लोगों ने उसको बाप बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। और ये बहुत जल्दी टीम से बाहर होने वाला है, ये नौबत आने वाली है पाकिस्तान की कि टीम से बाहर होने वाला है। और फिर आप ही लोग होगे जस्टिस फॉर बाबर आजम, जस्टिस फॉर बाबर। अबे अपने हाथों से उस बंदे को बर्बाद करके बैठो। ये बाबर को लाया कौन है? वो वासे हबीब ने, और इसी भाई ने जो है बिल्कुल सही बात कही थी जुनैद अकरम के शो में कि भाई ये बाबर को बर्बाद किया गया है। बाबर अच्छा खिलाड़ी था, इससे ज्यादा हैंडसम खिलाड़ी हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था, लेकिन बाबर को लाया गया है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। बाबर को बोला कि हम तेरे को कप्तान बना रहे हैं सैफी भाई को हटाकर, ठीक है, तूने बस वही करना है जो हम चाहेंगे, तूने वही करना है जो हम करेंगे, सही है। तो बाबर भी लालची है, वो भी एक नंबर का लालची था। ठीक है भाई, जो बोलोगे मैं करूंगा, जैसे बोलोगे मैं करूंगा। उसने भी क्या किया कि ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे जो है बनाओ पाकिस्तान का कप्तान, और कप्तानी लेकर इतना बेगैरत बन गया, इतने मैचेस हारा है, इतने मैचेस हारा है। लोग ये देख रहे हैं कि मोस्ट विंस एज एन कैप्टन बाबर आजम के हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इसके बीच में जिम्बाब्वे भी है, इसके बीच में पापुआ न्यू गिनी भी होगी, इसके नीचे अफगानिस्तान भी होगी, इसके कई नहीं, अफगानिस्तान नहीं होगी इसकी टीम, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो घंटा बजाया ना बाबर की कप्तानी में बाबर का। तो बाबर आजम के हमेशा छोटी टीम के खिलाफ विंस हैं, और वो भी छोटी टीम से बात करूं, इंग्लैंड की डी टीम है, न्यूजीलैंड की जी टीम, इस तरह की टीम है। क्योंकि पाकिस्तान में जो टीमें आती थी वो तो अपनी ए टीम भेजते नहीं थे, वो तो अपनी बी सी डी और ई टीम भेजते थे। और बाबर आजम इनके खिलाफ जीत जीत कर अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता था कि जी मैं बड़ा तुरम खान हूं, मैं तो पाकिस्तान का नंबर 1 कप्तान हूं। अबे कप्तान था सरफराज अहमद था, इंग्लैंड को भी 3-0 से हराया था, न्यूजीलैंड को भी 3-0 से हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से हराया। 11 कंसेक्यूटिव सीरीज विन बाय सरफराज अहमद। कुड यू बिलीव इट कि 11 सीरीज जो है वो पाकिस्तान के सरफराज अहमद ने जीती हैं एज एन कैप्टन, लगातार कंसेक्यूटिव। क्या बाबर में इतनी हिम्मत है? बाबर के 11 खिलाड़ियों में इतनी हिम्मत है कि भाई वो कर सकें? ये बहुत बड़ा कप्तान बनता है पाकिस्तान का। हम जानते हैं भाई ये बंदा कुछ भी नहीं है, और तुम लोग इसका कंपटीशन जो है वो डायरेक्ट इंडिया के साथ कर देते हो। बंदा बात करने से पहले अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है कि मैं जो बात करूं इसका कोई सर पैर है या नहीं है। अब ये तुम देखो जरा, तुम मेरे सुनो, जिस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जलील होके आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई और टीम का कप्तान होता, दुनिया की कोई भी टीम का कप्तान होता, वो रहता है कप्तानी के ऊपर, वो फौरी तौर के ऊपर इस्तीफा देता कि भाई मेरे को नहीं करनी कप्तानी। मैं तुम लोग को सिंपल सा मिसाल देता हूं, विराट कोहली बनना है ना बाबर आजम को। विराट कोहली ने क्या किया कि जब उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा उसने अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर ली, तो फिर उसने क्या किया, कप्तानी छोड़ दी। उसने एक फॉर्मेट की छोड़ो, उसने सारी कप्तानियां छोड़ दी। और बाबर को तो किसी टी10 लीग में जाकर खिला दो, वहां पर इसको कप्तानी चाहिए, बांग्लादेश की लीग में इसको कप्तानी चाहिए, कैरेबियन प्रीमियर लीग में इसको कप्तानी चाहिए, कनाडा की लीग में इसको कप्तानी चाहिए, एलपीएल में इसको कप्तानी चाहिए। जहां पर बाबर आजम खेलता है इसको कप्तानी चाहिए होती है। और भाई कप्तानी का स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसका इत्तू सा दिमाग है, इत्तू सा है, कन्वर्सेशन स्किल्स इसके पास है नहीं, बात करने का तरीका इसको आता नहीं, 10 बार आ ओ आ करता रहता है। भाई ये कौन सा तरीका है? कप्तान इस तरीके से बात करता है, कॉन्फिडेंट होता है बात करने का यार। बाबर एज एन प्लेयर सबको पसंद था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिला हुआ था, लेकिन बस उठाकर कंपैरिजन करवा दो विराट कोहली के साथ, उठाकर इंडिया के साथ कंपैरिजन करवा दो, और इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेस देख लो बाबर आजम की। माशाल्लाह इतना बड़ा खिलाड़ी है ना, पूरे अपने करियर के अंदर सिर्फ 2 50s है इंडिया के खिलाफ, एक 2021 में और एक 2023 में। पूरे अपने क्रिकेट करियर में इस बंदे ने सिर्फ 2 50s किए हैं, और विराट कोहली ने 7 सेंचुरियां की हुई पाकिस्तान के खिलाफ। कितनी? 700। तुम लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। वो शर्म होती है, आया होती है, बंदा फैक्ट्स को निकाले है, फिर कोई बात भी करे तो समझ में आता है कि चलो यार ये फैक्ट है। मेरे सामने बिठाओ बाबर के फैन को मेरे सामने। मैं कहता हूं मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमने तेरे साथ वीडियो में आना है। मैंने कहा ठीक है आओ, अपने बाबर आजम घंटे के फैक्ट्स लेकर आओ, मैं कोहली के फैक्ट्स लेकर आता हूं, देखते हैं कि कौन किसका बाप है। बाबर कोहली की जूती के बराबर भी नहीं है, और ये बात तेरे को भी मैं बता रहा हूं। दल्ले, बाबर के दल्ले हैं तो ऐसे बन के बैठे, ये तेरे को भी मैं बता रहा हूं।
बाबर आजम कोहली की जूती के बराबर ना था, न है, ना कभी बन पाएगा। दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कोहली ऐसे ही नहीं बना, मेरी ये बात लिख के रख लो। बाकी तुम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।